1 जुलाई 2006 की वो काली शाम मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। उस दिन जब सूरज ढल रहा था और मुंबई की लोकल ट्रेनें अपने रोजमर्रा के सफर में व्यस्त थी, शहर की जिंदगी अचानक थम गई। केवल 11 मिनट के भीतर 7 भीषण बम धमाकों ने माया नगरी को दहला दिया। ये धमाके पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बे में हुए, जो उस वक्त यात्रियों से खचाखच भरे थे। खार रोड, सांता क्रूज, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड, भाईंदर और बोरीवली, इन स्टेशनों के बीच चल रही ट्रेनों में हुए विस्फोटकों ने 189 लोगों की जान ले ली और 800 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया। प्रेशर कुकर में भरे आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटकों ने मुंबई की जीवन रेखा कहलाने वाली लोकल ट्रेनों को खून से लाल कर दिया। उस भयावह दिन की याद आज भी मुंबई वासियों के दिलों में सिरहन पैदा करती है। अनिरुद्ध मिश्रा, जिनके पिता ओमकार मिश्रा उस दिन एक क्लाइंट से मिलने गए थे, आज भी उस दर्द को नहीं भूल पाए। अनिरुद्ध बताते हैं कि मेरे पिता हमारे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उस दिन वो घर नहीं लौट आए। हम 4 भाई और बहनों का भविष्य अंधेरे में डूब गया। 19 साल बाद भी जब उस दिन की बात याद आती है, दिल कांप उठता है। अनिरुद्ध की तरह सैकड़ों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। कोई माँ अपने बेटों को ढूंढती रही, कोई पिता अपनी बेटी की सलामती की दुआ करता रहा और कई बच्चे अनाथ हो गए। मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिसे शहर की धड़कन कहा जाता है, उस दिन मौत का मंजर बन गई थी। माहिम में 43, मीरा रोड भाईंदर में 31, माटुंगा में 28 और बोरीवली में 26 लोग मारे गए। हर धमाके के साथ खून, मलबा और चीखें हवा में तैरने लगी। घायलों की कराहट और अपनों को खोने का दर्द आज भी उन परिवारों के जख्मों को हरा कर देता है। चिराग चौहान, जो उस हमले में बाल बाल बचे, कहते हैं कि मैं उस ट्रेन में था, मेरे सामने लोग चीखते रहे, खून बह रहा था। मैंने सोचा कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, लेकिन आज मेरा दर्द फिर से ताज़ा हो गया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े लोगों ने ली थी। महाराष्ट्र के आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने जांच की शुरुआत की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। चार्जशीट में 30 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तान में होने का दावा किया गया। 2015 में विशेष मकोका अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उस वक्त पीड़ित परिवारों को लगा कि शायद उन्हें इंसाफ मिल गया, लेकिन 19 साल बाद 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको झकझोर कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। गवाहों के बयान असंगत पाए गए, पहचान परेड में खामियां थी और कथित इकबालिया बयानों को जबरदस्ती लिया गया था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि विस्फोटकों की प्रकृति और उसकी बरामदगी का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं था। इस फैसले ने न केवल कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि पीड़ितों के गांवों को और गहरा कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 189 बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर गिरफ्तार किए गए लोग बेगुनाह थे, तो असली गुनहगार कौन है? क्या वे आज भी आज़ाद घूम रहे हैं? पीड़ितों के परिवारों की आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा है। एक पीड़ित की बेटी ने कहा, हमने 19 साल तक इंसाफ का इंतजार किया, अब हमें बताया जा रहा है कि कोई दोषी नहीं है। ये हमारे साथ धोखा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील पीड़ितों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निगम ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए कहा, अगर ट्रायल कोर्ट के सबूत हाई कोर्ट में नहीं टिक पाते तो यह जांच की नाकामी है। इतने बड़े आतंकी हमले का जिम्मेदार कौन है? शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह फैसला पीड़ितों के साथ अन्याय है। इस मामले में न केवल जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी बहस छेड़ दी। कई लोग मानते हैं कि अगर जांच में शुरू से ही सावधानी बरती गई होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झूठे मुकदमे के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया था, ताकि निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद न हो। लेकिन मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जैसे मामले में, जहां सैकड़ों परिवार इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, ये सुझाव अधूरा सा लगता है। चिराग चौहान जैसे बचे हुए लोग और अनिरुद्ध जैसे पीड़ित परिवार आज भी उस दर्द को जी रहे हैं। चिराग कहते हैं कि मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि इंसाफ के बिना ये माफ़ी अधूरी है।
पीड़ितों की आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, इस उम्मीद के साथ कि 19 साल बाद भी उन्हें इंसाफ मिलेगा। मुंबई जो कभी रुकी नहीं, उस दिन थम गई थी, लेकिन उन परिवारों का दर्द आज भी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला शायद उनके जख्मों पर मरहम लगाए और यह सवाल खत्म करे कि आखिर 189 बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है।